मशीन लर्निंग की कौन सी ऐसी लाइब्रेरीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड इसके बिना तो काम चल ही नहीं सकता। ठीक है, मीन्स ये लाइब्रेरी तो आपको आनी ही चाहिए। तो सबसे पहली जो लाइब्रेरी है वो है नमपाई। देखिए, मैं आपको इसमें टोटल 4 लाइब्रेरीज़ के बारे में बताऊंगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले है नमपाई। अब नमपाई में क्या होता है, तो नमपाई में जैसे हम करते हैं बेसिकली साइंटिफिक कैलकुलेशंस। अब साइंटिफिक कैलकुलेशंस जैसे कि हमने कुछ कैलकुलेट करना है, लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो अब इन सब चीज़ों के लिए हमें किसी एरे की ज़रूरत पड़ेगी, या कह सकते हैं मीन्स एरेज लाइक 2D एरेज, 3D एरेज या मल्टी डायमेंशनल एरेज। तो बेसिकली न्यूमेरिकल प्रोसेसिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं नमपाई लाइब्रेरी को। फ्रेंड्स, अब जो सेकेंड लाइब्रेरी है वो है पैंडाज। इसमें क्या होता है कि हम जब मान लीजिए अगर मैं एक्सेल की बात करूँ, MS एक्सेल, उसमें क्या होता है रोज़ एंड कॉलम्स में हम लोग डेटा स्टोर करते हैं। तो देखिए, अब अगर एक्सेल की मैं बात करूँ तो एक्सेल में डेटा बहुत लिमिटेड होता है। लाइक ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ एंड कॉलम्स कितनी हो जाएगी, लाइक 50 हो जाएगी, 100 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जब हम डेटा साइंस की बात करते हैं, मशीन लर्निंग की बात करते हैं, तो डेटा हमारा बहुत ज़्यादा हो जाता है, लाइक मिलियंस, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बहुत ज़्यादा डेटा हो जाता है। इतने सारे डेटा को मैनिपुलेट करना, कुछ ढूंढना, कोई एक पर्टिकुलर रो हमने फाइंड करनी है, तो कितना, तो एक्सेल इस चीज़ को नहीं कर सकता। एक्सेल में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पैंडाज लाइब्रेरी, जो कि मशीन लर्निंग की एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। तो अभी तक मैंने आपको 2 लाइब्रेरीज बता दी हैं। फर्स्ट इज़ नमपाई एंड सेकेंड इज़ पैंडाज। इसके अलावा पैंडाज और भी यूज़ मीन्स पर्पसेस के लिए यूज़ होती है, लाइक सिलेक्शन के लिए या फिल्टरिंग के लिए। अगर हम चाहते हैं कि इस रेंज से इस रेंज तक का डेटा हमें चाहिए, तो हम फिल्टरिंग यूज़ कर सकती हैं, सिलेक्शन यूज़ कर सकती हैं एंड इंडेक्सिंग भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड लाइब्रेरी आती है वो है मैटप्लॉटलिब। ये किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, ये बेसिकली विजुअलाइजेशन मीन्स कि जो हम देखते हैं लाइक ग्राफ्स, फिगर्स, डायग्राम्स कुछ देखते हैं ना, जब भी हम कुछ लाइक कोई वेबसाइट विज़िट करते हैं, कुछ भी विज़िट करते हैं, तो कुछ विजुअलाइजेशंस होती हैं, कुछ ग्राफ्स, कुछ डायग्राम्स, फिगर्स। तो उस चीज़ के लिए अगर हमने कुछ बनाना है, कोई ग्राफ बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे मैटप्लॉटलिब। ठीक है, तो ये हो गई हमारी थर्ड लाइब्रेरी। तो इसके बाद आती है हमारी फोर्थ लाइब्रेरी विच इज़ सीबॉर्न। अब देखिए, सीबॉर्न जो है ये बेसिकली मैटप्लॉटलिब का सुपर सेट है, मींस मैटप्लॉटलिब के सारे फंक्शंस इसमें हैं। बेसिकली मैटप्लॉटलिब में ही ये बनी हुई है, तो मतलब ये विजुअलाइजेशन के लिए ही यूज़ होती है, ये भी हम कह सकते हैं। और बार चार्ट्स, अगर हमने ग्राफ्स बनाने, बार चार्ट्स, पाई चार्ट्स हो गए, डायग्राम्स, अगर कुछ प्लॉट करना है हमने, जैसे हम करते हैं ना, लाइक अगर मैं मैथ की बात करूँ, हम जब ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं, XY के फॉर्म में प्लॉट करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होता है, सिंपली XY के फॉर्म में नहीं प्लॉट करना होता, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, लाइक मीन, मीडियन, मॉड हम लोग ये फाइंड करते हैं। देन इन सब चीज़ों को हमने प्लॉट करना होता है, लाइक स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन्स कुछ स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम्स होती है जिसको हमने प्लॉट करना होता है। तो नॉर्मली हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग जैसे कि प्लॉटिंग की अगर मैं बात करूँ तो हम लोग एक्सेल यूज़ कर लेते हैं या पावर पॉइंट यूज़ कर लेते हैं। बट मशीन लर्निंग में डेटा हमारे पास सिंपली XY पॉइंट्स में नहीं होता, डेटा कुछ अजीब टाइप का ही होता है, स्टैंडर्ड डिविएशंस वगैरह, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। तो इस चीज़ को प्लॉट करने के लिए हमें किसी पर्टिकुलर लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि ML की बहुत अच्छी ये लाइब्रेरी है, सीबॉर्न। तो फिफ्थ लाइब्रेरी हमारी है साइकिट-लर्न। इसमें ये क्यों यूज़ होती है, इसमें बेसिकली बहुत सारे एल्गोरिदम्स ऑलरेडी इनबिल्ट है बेसिकली। तो अगर हम इसको डायरेक्टली यूज़ कर ले तो काफ़ी सारे एल्गोरिदम्स हमें बने बनाए मिल जाते हैं, उसको डायरेक्टली इंपोर्ट करो एंड मॉडिफाई करो तो हमारा काम ईजी हो जाता है। तो ये 5 लाइब्रेरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि यूज़ होती ही होती है। अगर आप मशीन लर्निंग का कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो ये 5 आपको बेसिक लाइब्रेरीज आनी ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको कोई डाउट हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।